हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएलटी विजन क्लासेस। तो आज हम हिमेटोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है हिमेटोपोइसिस। आखिर बच्चों, हिमेटोपोइसिस होता क्या है? हिमेटोपोइसिस जो कि आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हीम, ठीक है। तो हीम वर्ड और एक पोइसिस वर्ड, इसको याद रखिए। इसका मतलब क्या होता है? हीम तो आप जानते ही है, ब्लड, ठीक है। तो हीम का मतलब ऑल ब्लड सेल्स। अब ऑल ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? ऑल ब्लड सेल्स में आपके आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। ये तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर और अलग अलग फंक्शन से। तो हम इन ब्लड सेल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इन ब्लड सेल्स से क्या मतलब है? यहाँ पोइसिस, हीम तो हम समझ गए, ब्लड सेल्स, बट पोइसिस, पोइसिस का मतलब होता है द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हेमेटोपोइसिस एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, वो डेवलप होगी, फॉर्मेशन के बाद, डेवलप होने के बाद डिफरेंशिएट होगी, जैसे आरबीसी डिफरेंशिएट हो गई, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशिएट हो गई, प्लेटलेट डिफरेंशिएट हो गए, और फिर उसके बाद वो क्या, मैच्योर होंगे, राइट। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हिमेटोपोइसिस हमारे बॉडी के अंदर हो तो रही है, लेकिन ये हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस आखिर हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होती है या फिर सभी जगह में होती है? कहाँ? तो ये होती है हमारे रेड बोन मैरो में, बट आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद ये जो प्रोसेस है हेमेटोपोइसिस की, ये हमारी रेड बोन मैरो में होती है। और रेड बोन मैरो जो है वो लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है ना। अब इसके बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बच्चों। तो मेरा सवाल है कि वाई इज ब्लड फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट? आखिर ये जो ब्लड का फॉर्मेशन है ये हमारी बॉडी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है? तो चलिए बताते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंटेन करता है आपके ब्लड सेल्स के नॉर्मल नंबर्स को। अब अगर आपके बॉडी में आरबीसी की डिफिशियंसी होगी, राइट, तो हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हुई मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन कम हुआ तो फिर आपको हो सकती है सांस लेने में परेशानी, राइट। तो इसीलिए ब्लड सेल्स का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इट रिप्लेसेस ओल्ड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल्स, राइट। अब क्या है कि ये ब्लड सेल्स जो है वो रिप्लेस भी होती है, राइट, और जो डैमेज ब्लड सेल्स है उनको रिप्लेस किया जाता है ना, रिप्लेसेस ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल्स। अब आपको पता है कि ये जो सेल्स है हमारी, इनका भी लाइफ स्पैन है, ये मतलब कि लाइफ टाइम के लिए जिंदा नहीं रहते, ये भी कुछ ही समय के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है, तो सिर्फ रेड ब्लड सेल 120 डेज के लिए सर्वाइव करेंगे आपकी बॉडी में, और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि ओल्ड और डैमेज सेल रिप्लेस हो जाती है। तीसरा फंक्शन, कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि क्या है, बहुत ग्लोइंग ग्लोइंग दिखते हैं। अब उनके ग्लोइंग होने का राज क्या है आप जानते हैं? उनके ग्लोइंग होने का राज है कि वो अपने सारे टिश्यू को, सारी सेल्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं। अब हाइड्रेटेड कैसे रखते हैं? जो आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, वो मॉइस्चराइजर क्या है, आपके टिश्यू को मॉइस्चराइज रखता है, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहती है आपकी स्किन, और इसी कारण से आप ग्लोइंग दिखते हैं। और अंदर ये होता है कि जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपकी टिश्यू तक पहुंचते हैं, सारी टिश्यू तक। जब वो सारी टिश्यू तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन बाहर से भी ग्लोइंग हो गई और अंदर से भी ग्लोइंग हो गई, बस। तो यही राज है। आखिरी पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कि जब आपकी बॉडी में कोई भी वायरस या फिर कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए जो कि आपके बॉडी को हार्म करे, तो उसके लिए आपके बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। यही व्हाइट ब्लड सेल जो है ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके पास जो आर्मी है, ये आर्मी आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। तो इसीलिए इन सारे सेल्स का फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ब्लड सेल्स के लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन जैसे कि आप समझ चुके हैं कि उनका सर्वाइवल, सेल का सर्वाइवल जो है वो लाइफ स्पैन कहलाता है। अब इसके बाद पहला जो ब्लड सेल है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आपको पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, जिसका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज होता है। ये हर दिन बनता है, हर दिन मैच्योर होता है, डेवलप होता है, और 120 डेज बाद ये बॉडी के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
आरबीसी के बाद है डब्ल्यूबीसी, जो कि प्रोटेक्ट करता, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता हमारी बॉडी को। और डब्ल्यूबीसी के कई सारे कंपोनेंट होते हैं, वैसे इसको एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, ये इसी के कंपोनेंट है। अब न्यूट्रोफिल जो है वो फ्यू आवर्स से लेकर के हो सकता है कि कुछ वीक तक भी ये सर्वाइव कर सके। लिम्फोसाइट्स जो है वो कुछ ईयर्स तक, सेवरल ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये वेरी करते हैं इनके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बहुत हेल्पफुल है, जिसका सर्वाइवल जो है 7 to 10 डेज होता है, और फिर उसके बाद ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं प्लेटलेट्स। तो ये हमने लाइफ स्पैन की बात कर ली है। अब बढ़ते हैं हम आगे साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस पे। अब क्या आप जानते हैं कि ये जो हिमेटोपोइसिस की स्टेप्स है ये अलग अलग साइट्स में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग साइट्स में कैसे होगी है, तो अलग अलग साइट में इसलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक तरफ स्टेज है और दूसरी तरफ साइट्स है, राइट। मीजोब्लास्टिक, मीजोब्लास्टिक स्टेज कौन सी स्टेज होगी बच्चों? ये मदर मीजो के फीटस में जब बेबी होता है 0 से 2 मंथ का, तो उस स्टेज में उस बॉडी के अंदर जो है बेबी के अंदर जो साइट रहती है हिमेटोपोइसिस की वो होगी यॉर्क सैक। मतलब कि मीजोब्लास्टिक स्टेज 0 से 2 मंथ, इस स्टेज में यॉर्क सैक के अंदर हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है, राइट। अब इसके बाद दूसरे स्टेज की हम बात करें, दूसरे स्टेज का नाम है हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज जो कि 2nd to 7th मंथ जो है, ये वो वाली स्टेज है जो 2 महीने से 7 महीने के बीच की जो फेज है। अब इस फेज में जो है हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस मेनली लीवर में होती है। अब हमने मेनली लीवर में ही क्यों कहा है, वो इसलिए क्योंकि लीवर के अलावा भी एक और साइट है जहां पे हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है, वो है दूसरी स्प्लीन। तो यहाँ पे इस स्टेज में 2 साइट पे फॉर्मेशन होगा हिमेटोपोइसिस। इसके बाद तीसरी स्टेज जो है वो है माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज होता है तो बर्थ होने के बाद जो है हमारा जो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होगी वो किस में होगी? रेड बोन मैरो में, आफ्टर बर्थ। तो आफ्टर बर्थ जो है वो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस रेड बोन मैरो में होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो रेड बोन मैरो के पहले जो स्टेजेस होती है वो ये है, और जो साइट होती है हिमेटोपोइसिस की प्रोडक्शन की वो ये। तो इसको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।